जय हिंद साथियों, मेरे इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। चलिए आज का अपना पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। कह रहा है यदि दो संख्याओं का गुणनफल जरूरी नहीं है कि एक दूसरे से अलग हो, 25 है और उनका एचसीएफ 5 है और एलसीएम ज्ञात करने की कह रहा है। तो देखिए आपको फॉर्मूला पता है, फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर किसके बराबर होता है? एचसीएफ इंटू एलसीएम। देखिए फर्स्ट नंबर और सेकेंड नंबर का जो मल्टीप्लाई है वो 25 है और भाई एचसीएफ क्या दे रखा है आपको? 5। तो आपसे पूछा गया एलसीएम बताइए। तो भाई 5 से 25 कट जाएगा 5 टाइम। इट मीन्स एलसीएम क्या आ जाएगा? 5। ऑप्शन नंबर डी। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है यदि दो संख्याओं का अनुपात 4:3 है। तो देखिए आपको रेशियो दे रखा है 4:3। कह रहा है उनका एलसीएम और एचसीएफ का जो मल्टीप्लाई है यानी कि एलसीएम इंटू एचसीएफ, इन दोनों की मल्टीप्लाई करके क्या दे रखा है? 432। कह रहा है उनके एलसीएम और एचसीएफ के रेसिप्रोकल का सम बताइए। तो भाई सबसे पहले आपको संख्या निकालनी पड़ेगी। संख्या निकालने के बाद फिर आप उसका एलसीएम और एचसीएफ निकाल के उसका रेसिप्रोकल कर देंगे। तो देखो अगर आपको रेशियो गिवन है और इसको नंबर में कन्वर्ट करना है तो मैंने आपको बताया था कि आप इसको एक्स से मल्टीप्लाई कर दो, यानी कि 4x और ये क्या बन जाएगा? 3x। तो पहला नंबर हो गया 4x, दूसरा नंबर हो गया 3x। अब फॉर्मूला आप जानते हो, फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर बराबर होता है एच सी एफ इंटू एलसीएम। फर्स्ट नंबर 4x हो गया, सेकंड नंबर 3x हो गया। एच सी एफ और एलसीएम की मल्टीपल कितना है? 432। अब आप इसे 4 से डिवाइड करेंगे, 4 एकम 4, 0, 4 अट्ठे 32। फिर 3 से डिवाइड कीजिए, 3 3 और 3 6 18। एक्स और एक्स की मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर इजिकल टू 36। एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी? अंडर रूट लग जाएगा यहाँ पर, तो भाई एक्स की वैल्यू आ जाएगी 6। इसका मतलब जो पहला नंबर था वो 4 × 6 और दूसरा नंबर 3 × 6, यानी कि फर्स्ट नंबर क्या आ जाएगा? 6 चौक 24 और सेकंड नंबर आ जाएगा 6 तिया 18। अब भाई इनका एलसीएम और एचसीएफ निकालो आप। एलसीएम और एचसीएफ, तो भाई 24 और 18 का एलसीएम निकालेंगे तो ये आएगा 72 और 24 और 18 का एचसीएफ निकालेंगे तो ये आएगा 6। भाई 24 और 18 दो नंबर हो गए हैं, इन दोनों का एक बार एलसीएम निकालो, एक बार एचसीएफ निकालो। तो एलसीएम तो आएगा 72 और एचसीएफ आएगा 6। अब आपसे कह रहा है इसका रेसिप्रोकल बताओ। तो भाई रेसिप्रोकल क्या होगा इसका? इसके लिए क्या करेंगे? 1/72 प्लस 1/6। एलसीएम लेंगे तो 72 ही आएगा, ऊपर बचेगा 1 प्लस 12×72। इट मीन्स आंसर आ जाएगा 13/72। ऑप्शन नंबर ए। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है दो संख्याओं का योगफल 35 है, उनका एलसीएम 306 है, तो दोनों संख्या ज्ञात करें। देखिए भाई ऐसे क्वेश्चन करने के लिए आप कर सकते हो इसे बाय ऑप्शन। भाई फर्स्ट ऑप्शन देखेंगे आप, 16 और 19, इन दोनों का सम देखो कितना आ रहा है? 35। बी ऑप्शन का सम भी कितना आ रहा है? 35। यानी सभी ऑप्शन का जो सम देखोगे आप वो 35 ही आएगा। लेकिन आगे क्या कह रहा है? एलसीएम 306 है, तो संख्या बतानी है आपको। इट मीन्स जो आपको आंसर मिलेगा वो 306 से मिलेगा, क्योंकि इन ऑप्शन में से कोई एक ऑप्शन ऐसा है जिसका एलसीएम क्या मिलेगा आपको? 306 मिलेगा। तो भाई इसका एक तरीका ये भी है कि आप 306 के फैक्टर कर दो। तो जैसे 2 से डिवाइड हो जाएगा, 2 एकम 2, 2 पंजे 10 और 2 तिया 6। फिर आप 3 से डिवाइड कर सकते हो, 3 पंजे 15, 3 एकम 3। फिर 3 से कट जाएगा 17 टाइम और 17 से कट जाएगा 1 टाइम। तो 360 को आप लिख सकते हो 17 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3। देखो 3 दूनी 6 और 6 तिया 18, यानी कि 17 × 18। और 17 और 18 को अगर आप जोड़ते हैं तो 8 और 7 15, 3 35 आ रहा है। इट मीन्स आपका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी।
यानी कि 17 और 18 का अगर आप एलसीएम लेते हो तो 306 ही आएगा, और इसको जोड़ने पे 17 और 18 आ रहा है। क्लियर? चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है 4 घंटियाँ क्रम से 4 मिनट, 8 मिनट, 12 मिनट, 24 मिनट के अंतराल पर बजती है। दोपहर 12 बजे चारों घंटे एक साथ बजी। देखिए ऐसे क्वेश्चन करने के लिए हमेशा आपको एलसीएम लेना है। तो भाई 4 का, 8 का, 12 का, 24 का अगर आप एलसीएम लेंगे तो भाई सबसे बड़ी संख्या इसमें 24 है, तो एलसीएम 24 ही आ जाएगा। इसका मतलब 24 मिनट आ गया, और इसका मतलब ये है कि 24 मिनट में जो बेल है वो एक बार बजेगी। क्लियर है? आगे कह रहा है दोपहर 12 बजे के बाद अगले 4 घंटों में चारों घंटियाँ कितनी बार एक साथ बजेंगी। देखिए अगर 24 मिनट में एक बार रिंग हो रही है तो आप ये बताइए कि एक्चुअल में 4 घंटे में मिनट कितने होते हैं। तो भाई 4 घंटे में मिनट होते हैं 240 मिनट। तो आपको 240 मिनट की वैल्यू निकालनी है। तो 240 मिनट का मतलब हो गया 10 बार, यानी कि आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए। यानी कि 24 मिनट में अगर एक बार बज रही है तो 240 में कितनी बार, तो भाई 10 बार। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है यदि दो संख्याओं का गुणनफल 8410 और उनका एचसीएफ 29 है तो एलसीएम ज्ञात करें। देखिए फॉर्मूला आपको बताइए, फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर बराबर क्या होता है जी, एचसीएफ इंटू एलसीएम। भाई फर्स्ट नंबर और सेकंड नंबर का मल्टीप्लाई करके दे रखा है 8410, एचसीएफ दे रखा है आपको 29, तो आपसे क्या पूछा गया, एलसीएम। तो भाई 29 से डिवाइड हो जाएगा 29 टाइम, तो भाई आंसर आ जाएगा 290, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है 4 अंकों की वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करें जो 24, 40 और 56 से पूरी तरीके से विभाज्य है। देखिए सबसे पहले आप लेंगे इसका एलसीएम 24, 40 और 56 का। तो भाई 2 से डिवाइड हो जाएगा, 2 से 12 टाइम, 2 से 20 टाइम, ये हो जाएगा 28। 6 टाइम, 2 से 10 टाइम, 2 से 14 टाइम, 2 से 3 टाइम, 2 से 5 टाइम, 2 से 7 टाइम, तो ये हो जाएगा 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 पंजे 40, भाई 40 हो गया, 40 इंटू कर दो 7 या 21, तो आपके पास जो एलसीएम आएगा वो 840 आएगा। अब देखो 840 ऑप्शन में है नहीं, और 840 3 अंकों की संख्या है, लेकिन उसने कहा 4 अंकों की संख्या होनी चाहिए। तो आप एक काम कीजिए, जो आपके पास एलसीएम आया है अगर ये आंसर नहीं है तो इसका डबल कर दो। 0, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 1680, यही आपका आंसर है ऑप्शन नंबर बी। अगर डबल करके भी आंसर नहीं आता तो 3 गुना करते, 3 गुना से भी आंसर नहीं आता 4 गुना करते। जब तक ऑप्शन मैच नहीं कर रहा तब तक आप मल्टीप्लाई कर सकते हो, क्योंकि 1680 भी आपका एलसीएम है। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा मान लीजिए कि एक्स वह बड़ी से बड़ी संख्या है जिससे 7072859925 को डिवाइड करने पर 22, 45 और 55 शेषफल प्राप्त होता है। तो देखिए जो शेषफल है, जो रिमाइंडर है, उसको माइनस कर दो आप। माइनस का 22, माइनस का 45 एंड माइनस का 55, इसको माइनस करेंगे तो ये बचेगा 7050, ये बचेगा 8460, ये बचेगा 9870। भाई रिमाइंडर माइनस करने के बाद जो डाटा आपके पास बचा उसका आप निकाल दो HCF। तो भाई HCF निकालने के दो तरीके मैंने आपको बताए थे। एक तरीका तो ये था कि एक ऐसा डाटा जो तीनों नंबर को एक साथ डिवाइड कर सकता हो, और दूसरा तरीका मैंने आपको बताया था डिफरेंस मेथड। तो यहाँ पर आप डिफरेंस मेथड लगाओ। भाई HCF निकालना है किस किस का, 7050, 8460, 9870। इसका डिफरेंस चेक करेंगे तो ये आएगा 1410। इसका डिफरेंस चेक करेंगे तो 1410 आएगा। इट मीन्स अगर डिफरेंस सेम आता है तो समझ लीजिए वही HCF है।
तो HCF क्या आ गया 1410। लेकिन वो आपसे कह रहा है एक्स के अंकों का योग बताइए, यानी आपके पास जो HCF आया है इसके अंकों का योग आपको बताना है। तो भाई आंसर आ जाएगा 6, ऑप्शन नंबर ए। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है एक संस्थान द्वारा एक सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है जहाँ प्रतिभागी विभिन्न सब्जेक्ट के शिक्षक होंगे। कह रहा है पहला शिक्षक होगा फिजिक्स का, दूसरा केमिस्ट्री का और तीसरा मैथ का। फिजिक्स में कह रहा है 112, केमिस्ट्री में 144 और मैथ में 192। क्लियर। और भाई एंड में क्या कह रहा है आपसे, कह रहा है आयोजन के लिए आवश्यक कमरों की न्यूनतम संख्या ज्ञात करें। तो भाई ऐसे क्वेश्चन मैंने आपको पहले भी कराए थे। इस क्वेश्चन में क्या करना होता है, आपको सबसे पहले निकालना होता है HCF, और जो HCF आएगा, ठीक है, उनको इन सभी नंबर से डिवाइड कर देंगे आप। देखो एग्जाम्पल के लिए करना क्या है इसमें आपको, जैसे मान लीजिए पहले आप इसका HCF निकालिए। HCF निकालने का तरीका मैंने आपको बताया डिफरेंस मेथड। तो भाई इन दोनों का डिफरेंस कितना हो जाएगा 32। 192 और 144 का डिफरेंस कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 48। अब भाई इन दोनों का भी डिफरेंस चेक कर लो कितना आएगा 16। तो भाई HCF आ जाएगा आपके पास 16। तो जब HCF आपने निकाल दिया तो आपके पास फिजिक्स में कितना डाटा था 112, केमिस्ट्री में 144 और मैथ्स में 192। 16 से भाग कर दो, यहाँ पे भी 16 से भाग कर दो, यहाँ पे भी 16 से भाग कर दो। ऐसा कब करना है, ऐसा तब करना है जब वो न्यूनतम संख्या पूछेगा आपसे। तो 16 से डिवाइड करेंगे आप, 16 से कट जाएगा कितने टाइम के 7 टाइम, और 16 नंबर 144, और 16 से कट जाएगा 16 कम 16, 16 दूनी 32। तो भाई टोटल आ जाएगा 28, ऑप्शन नंबर डी। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है डिवीजन मेथड द्वारा, यानी कि भाग विधि द्वारा आपके पास HCF ज्ञात करने में भागफल जो है 1, 5 और 2 प्राप्त हो रहा है और अंतिम भाजक 15 है। तो कह रहा है एलसीएम ज्ञात करो। देखो HCF निकालने का एक तरीका और सीखा होगा आपने बचपन में, इस तरीके से ये होता है डिवीजन मेथड। तो भाई वो आपसे यही कह रहा है कि अंतिम जो भाजक है वो 15 है, यानी कहने का मतलब यह है कि अंतिम जो डिवाइजर है वो 15 है, और आपके पास जो कोशेंट बच रहा है वो 1, 5 और 2 बच रहा है, यानी कोशेंट का मतलब ये 1 है, ये 5 है और ये 2 है। तो देखिए अगर यहाँ पर डिवाइजर 15 है और कोशेंट 2 है तो भाई रिमाइंडर 0 रहा होगा। तो इट मीन्स आप बताओ बीच वाला नंबर कैसे निकालोगे। तो भाज्य बराबर क्या होता है, भाजक इनटू भागफल प्लस शेषफल, यही होता है। यानी कि डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर। तो भाई भाजक 15 है, भागफल 2 है, रिमाइंडर 0 है। इट मीन्स आपके पास भाज्य यानी कि बीच वाला नंबर के आगे 30 आ गया। क्लियर है। अब भाई ये जो बीच में 30 नंबर लिखा है आपने, ये पहले वाले के लिए क्या बन जाएगा, डिवाइजर बन जाएगा। तो 30 आ जाएगा यहाँ पर। और भाई ये जो आपको दिख रहा है 15, ये रिमाइंडर के रूप में काम करेगा। तो रिमाइंडर के रूप में काम करेगा तो यहाँ नीचे क्या आ जाएगा बीच में, जैसे 30 गुणा 5 कितना हो गया 150। 150 में अगर 15 जोड़ेंगे तो कितना आएगा 165। अब भाई 165 जो आपको नंबर दिख रहा है ये इसके लिए डिवाइजर बन जाएगा, और भाई ये बन जाएगा 30 इसके लिए रिमाइंडर। तो अब आप क्या करेंगे 65 की मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो 65 ही आएगा, और 30 प्लस कर दो आप इसमें तो ये हो जाएगा 5, 6 और 3, 9 और 1, यानी कि नंबर के आगे 195। तो आपके पास दो नंबर आ चुके हैं 195 और 165। भाई आपके पास जो पहला नंबर आया वो आया 195, और दूसरा नंबर क्या आया आपके पास 165। अगर आप इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो इसका एलसीएम आ जाएगा 2145। 195 165 का एलसीएम लेके चेक कर लीजिएगा, आंसर आएगा 2145, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। अब देखिए आपको यहाँ पर डाउट ये हो रहा होगा कि भाई यहाँ पर मैंने ये जो अंदर नंबर लिखा हुआ था 30, तो इसको मैंने डिवाइजर कैसे बना दिया। तो देखो आप इसको ऐसे भी कर सकते हो, 165 अंदर 195 है, तो भाई अगर इसे आप 1 टाइम चलाओगे तो क्या आएगा 165, इसको माइनस करो, देखिए 30 बनना है नहीं बनना। और उसके बाद अंदर कौन सा नंबर लिखा जाता है, जो पहले वाला डिवाइजर था वो अंदर आ गया। अब ये हो जाएगा 150 टाइम चल जाएगा, 5, 6 में से 5 का 1,
भाई ये वाला 30 फिर से अंदर आ जाएगा, और 15 दूनी 30। इसका मतलब इस क्वेश्चन का HCF 15 आएगा, लेकिन उसने आपसे LCM पूछा, तो LCM क्या आ जाएगा 195 165 का 2145। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है जब 1833 2482 3190 कह रहा है बड़ी से बड़ी संख्या x से डिवाइड की जाती है तो प्रत्येक कंडीशन में शेषफल y प्राप्त होता है। इसको काट के आपको ले लीजिएगा y। तो कह रहा है 3x माइनस 14y का मान बताइए। देखिए सबसे पहले आप इस डाटा का HCF निकालेंगे, तो HCF के लिए डिफरेंस मेथड लगाएंगे। इन दोनों का डिफरेंस आएगा 649, इन दोनों का डिफरेंस आएगा 708, और वह इन दोनों का डिफरेंस चेक करोगे तो आएगा 59। इसका मतलब आपके पास HCF कितना आ गया 59। अब 59 वो नंबर है जो गिवन डाटा को डिवाइड कर देगा, तो इसका मतलब ये x की वैल्यू आ गई। अब आपसे कह रहा है 59 को अगर आप किसी भी एक नंबर से डिवाइड करते हैं तो देखो रिमाइंडर क्या बचेगा। तो ये 3 टाइम चलेगा 177, 3 और 6, 1 टाइम चलाएंगे आप तो रिमाइंडर क्या बचा बताइए 4। तो जो रिमाइंडर है वही वो क्या बन जाएगा y। क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि जो शेषफल होगा वो y बन जाएगा। तो आपके पास x की वैल्यू भी आ गई, y की वैल्यू भी आ गई। 3x माइनस 14y की वैल्यू आपसे पूछ रहा है। 3 इंटू एक्स की वैल्यू 59 है, y की वैल्यू 4 है, तो हो जाएगा 9 तिया 27 और ये हो जाएगा 17 माइनस 14 चौक 56। इसको माइनस करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी।